यहाँ पे अपना लेटेंट शूट होता है भाई। तो अब आए हम असली जगह पे, इंडियाज गॉट लेटेंट, पावर्ड बाय समय रंग। इसको बेसिकली इस सेशन को सर हम लोग कॉमिक्स ना जैम सेशन बोलते हैं। जैम सेशन, लाफ्टर चैलेंज की जर्नी में मैं, चंदन और कपिल बहुत अच्छी जैमिंग करते हैं। मेरे टिंडर में अलग ही है भाई, मैं एक दिन वैसे ही गया हूँ, उस दिन मेरा तलाक होने से बचा भाई। तो ये फनी है ना, ये वाला पर्सपेक्टिव फनी है ना। बलराज भाई को बहुत बहुत दी जेंटलमैन। 5 अपलॉज मिल रही है मेरे सामने ये रूम में। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? राजीव सर, आप वन ऑफ द ओजी कॉमिक्स का यार ओजी कह गया कि हमें ना बड़े फील करा है। कोई तो इंटेंट है। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, एक नाखून इधर मारा तो नीचे से 1.5 किलो फेयर एंड लवली मिला। 5-7 साल पहले एक शो था, राजीव ठाकुर नाइट, और नीचे लिख देंगे कपिल शर्मा फेम। आप कितना भी कर लो है पीछे, आपके पीछे एच नहीं कही है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है इंडिया का मोस्ट हैपनिंग प्लेस फॉर स्टैंड अप कॉमेडी, जहाँ पे अपना भी बड़ा आने का मन था। सो आ गए हैं, क्या बड़े बड़े नाम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे ओजी, आप भी तो ओजी हो बट हैवी डेट पर वही प्रॉब्लम ना, ये ओजी से मिला ही नहीं। यार ये बहुत अच्छा है, पता क्या है, मैं इसको बहुत देखा मैंने यार, सच में। ये अबव द हैबिटेट, यहाँ पे अपना लेटेंट शूट होता है भाई। तो अब आए हम असली जगह पे। अच्छा यार, तो हम आ गए हैं लेटेंट पे, आइए शुरू करते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट, पावर्ड बाय समय रंग। जैसे कुछ शो होते हैं ना, उसके बिना कोई नहीं कर सकता, तो ये वो शो है जो समय के बिना नहीं बन सकता। बलराज भाई को बहुत बहुत दी जेंटलमैन। योर वेन्यू इज आल्सो वेरी जेंटल। चलो अब चलते हैं बिल्कुल का हैबिटेट, वो भी जगह बहुत ही खूबसूरत है। करीब होती है और आपको अंधेरे में दिखता भी नहीं। जो स्टेज लाइट आती है ना, सबसे अच्छी बात स्टैंड अप के बारे में ये है कि आपको पहली दो रो दिख रही है। जितने भी हमारे यहाँ पे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये पूरी मेमोरी लेना है, मेमोरी लेना, ये अंदर से लेके पूरा अभी तक ऊपर मेरी फोटो रहेगी लगनी। सर ये देखो ना, यहाँ पे जगह खाली करवाई ना, ये वाली करवाई है ना, ये और वहाँ पे आपकी आएगी बस। वैसे तो लड़कियां आई नहीं, ये लड़कियों के बीच में मेरी फोटो लगाओ। रहा नहीं जाता। वेन्यू में आना कैसे, जाना कैसे, पता है हमें क्या करना है, टिकना कैसे, टिकना कैसे है वो पता करता है। तो लो जी, सबसे इम्पोर्टेंट रूम में आ गए हम हैबिटेट के, जहाँ पे आज स्क्रिप्ट फाइनल की जाएगी। इसको बेसिकली इस सेशन को सर हम लोग कॉमिक्स ना जैम सेशन बोलते हैं। जैम सेशन, जो बिट आप लेके आए हैं उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा। बिकॉज सर जैमिंग के संग क्या होता है ना, जब मैं अपने टॉपिक पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो मेरे लिए इतना पर्सनल है कि मैं उस पर कुछ यहीं तक सोच पाऊंगा। लाफ्टर चैलेंज की जर्नी में हाँ। शायद हम लोग कामयाब ही, सोचो जो बंदा जैमिंग ही कपिल के साथ कर रहा है, तो वो साथ में तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो अब कॉमेडी में हम लोग क्या करने लगे हैं आजकल, पहले और दूसरे थॉट को ना डिस्कार्ड कर देते हैं। बिकॉज पहले और दूसरा थॉट वो ऑडियंस के दिमाग में भी आ जाता है। क्या वर्ड क्लीशे। कॉमिक्स में उसको बोलते हैं हैक ही कर रहा है, मतलब हैक है ये। कोई भी टिंडर सोचता है तो हम बोलते हैं अरे यार ये हैक ही क्यों कर रहा है। मेरे टिंडर में अलग ही है, टिंडर पे था नहीं भाई, मैं एक दिन वैसे ही गया हूँ, उस दिन मेरा तलाक होने से बचा। भाई तो ये फनी है ना, ये वाला पर्सपेक्टिव फनी है ना। हालांकि मैंने बीवी को समझाया, तो उसको मेरी नीयत पता थी। तो मैंने आपकी पहली रिकॉर्डिंग देखी थी, उसमें आपको 1 मिनट का सॉरी वाले बिट के बाद अपलॉज ब्रेक आया था पूरा। एक इनका सॉरी वाला बिट है, वो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, बट इट्स वन ऑफ द फनीएस्ट बिट्स दैट बिकॉज़ इट आल्सो डज नॉट, कोई गाली नहीं है उसमें। वन ऑफ द डे, एक ही दिन में चौथा स्क्वाड। कैसा जा रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है। आप बताओ जो वो क्या वहाँ खींचना चाहिए था इसको। अरे मेरे को नहीं, क्या गुंडा बनेगा रे तू? मुझे बड़ा मजा आता है। जो बंदे को जो चीज अनकंफर्टेबल कर रही हो ना, उसको वो कर दो भाई, तभी निकलोगे। मुझे अपने घर जाना है। ऐसे करना जैसे ना लड़का देखने आया था लड़की को। बड़ी शर्म आवे। सामने एक लड़की बैठी, बोलते हैं चीट हो गई, बोलते चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में सारे चीट कर जाते हैं, चीट हो गया, ये वो हो गया। नहीं, चीट नहीं करते हैं, वहाँ लड़कियां खूबसूरत हैं। बात तो सही है। मेन आदमी है ये, मेन नहीं ये है जिसको लेटेंट में आना है, इसके बाल पकड़े नहीं और पीछे से, आगे से तो है भी नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो बाय बाय, बहुत अच्छा दिन है आज का, अपन आते हैं। ठीक है, लव यू। Thank you so much for my time. क्या लगता है इस स्विगी वाले से किसी ने लंच मंगाया है या कुछ शाम का खाना? अगर तू लंच मंगाया है
जिस तरह से ट्रैफिक है इसका तो डिनर बनेगा। ये देखिए जरा गणेश आचार्य जी का स्टूडियो। ये हमारे बंदे कह रहे हैं कि इन्होंने डांस सीखना है, तो नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ऊपर गणेश आचार्य जी का है, तो क्या लोन लेके डांस सीखना है? नहीं, जो लोन लेता है उसको डांस आ ही जाता है। चलिए जी काम शुरू करते हैं। पहली बार मैंने भी लैपटॉप ले लिया और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय गणेश। कि पंजाबी आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? नीट पीना, वो भी पानी। वो भी ना था क्या अर्चना मैम के पीछे सुंदर लड़कियों को बिठाते हैं या लड़कों को जो शक्ल अच्छी दिखी? ये कभी मैंने मतलब तू चाह रहा कि तेरे को कैसा रहा? मैंने आपका वो व्लॉग देखा था लास्ट वाला, भाई जो ऐसे शूट हो रहा था। ये अगला होगा। हाय गाइस, माय नेम इज सुमित शर्मा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एंड आल्सो ऑन ओनली फैंस। क्या बोला तू? ओनली अश्लील है ये लोंडा। नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम, पर्सनली भी फॉलो कर सकते हो। आजकल कॉमेडियन किडनैप हो रहे हैं। दिन में चौथा स्पॉट, लेकिन मजा आ रहा है। लेट्स डू इट। So, but I wanted to tell you, sir, I loved your work in IC8. Thank you. Because I never seen you in that zone. किसी ने भी नहीं देखा भाई। But it was amazing. It was amazing. जैसे वो एयरपोर्ट में होता है ना, they're like buy a $94,000 whiskey and you get a bag free. I'm like मैं बैग ही खरीद लूंगा। मैं नशे में नहीं हूँ। बाद में फॉन्ट साइज बढ़िया रखा है आपने, जो 60 वाले लोग रखते हैं ना, पूरा सबसे बड़ा वाला। गजब बेइज्जती है। 2 हो गए, 3 बात है। महीने के अंदर 1 महीना भी नहीं हुआ ना, 3 हफ्ता हुआ है। 3 हफ्ते में 30 मिनट बन गए आपके। 40 से 10 छोड़े। अच्छा, तो मैंने ये क्राउड में अगर आप 40 कर रहे हो तो 1 घंटा है और रिटर्न में 1 घंटा रेडी है स्पेशल। और यहाँ डाल लो फिर। हाँ यहाँ डालो अकेले। हाँ अभी डाला मैंने बिल्कुल भाई के साथ। हाँ 2 तारीख को डालो किल रेडी है आपका। मतलब 1 घंटा करने लायक तो रेडी है। अभी आप 40 मिनट एक साथ करोगे तो 40 में 50 हो जाएगा। थोड़े बड़े ऑडियंस में 1 घंटे का बहुत काट रहा हूँ। मतलब था 1 सवा घंटा काट रहा हूँ। आज मैं ये 10 मिनट नया बना के आया। आप ये रूम में कितना 5 अपलॉज ब्रेक रही है मेरे सामने ये रूम में। भाई कौन सा दिन है मेरा पता है? मैं लगातार ब्लॉग बना रहा हूँ इसका। अच्छा हाँ कि कितने दिन लग रहे हैं मुझे एक सेट तैयार करने। सर को दिन लगते हैं, हमें साल लगते हैं। अरे यार ये मजाक कर रहे हैं। पता क्या इन्होंने मेरे को लगता था मेरा 1.25 घंटे का कंटेंट तैयार है, काट के 20 मिनट कर दिया। This is business. एंडी तुम्हारे में कितने बंदे हैं? मैंने चालू कर दिया। अरे अच्छा स्टेज पे गोली मारने आता है? नहीं कौन हूँ मैं तो कोई और हूँ, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ। नहीं मैं तो जा रहा हूँ। बता ना बता। So how was the experience? राजीव सर यार, very humbling coming from you. Like आप one of the OG comics हैं, मतलब आप लोग कोई यार ओजी कह गया कि हमें ना बूढ़े फील करा है। कोई तो इंटेंट है। आपका टाइम हो गया, हमारा टाइम। क्या बढ़िया था गुरु। Hi guys, my name She's is too Gurleen good. She's too good. and I am a stand comedian. She's too good. नहीं sir, you are the real नहीं वो तो ओजी हो गया था। अभी तुम लोग जो फोड़ रहे हो ना सब लोग, I really like it. ये तुषार आजकल बहुत पैसे बना रहा है, इसलिए बहुत महंगा केक लाया भाई बड़ा पाव है क्या? तेरे को डायबिटीज है ना? हाँ तो तो इसलिए बड़ा पाव कटवाएंगे तुझसे। हैबिटेट का बेस्ट केक है, ले काट ले। ले भाई कटेगा। हैप्पी Yeah. बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
फिल्म साइन कर ली है, तो नेक्स्ट मंथ पंजाबी फिल्म। सो हाय गाइस, जो काम मैंने शुरू किया था उसका आज ऑलमोस्ट मैं फाइनल डे मान रहा हूँ कि एक आधे घंटे का सेट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जो पिछले 3 हफ्ते से हम ट्राई कर रहे थे यहाँ पर करने के लिए। तो आज विपुल भाई के साथ वही शो डाला है हमने। हाउ आई प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, तो आज फाइनल है कि प्रिपेयर करके जो आधा घंटा है स्टैंड अप के जो सबसे बड़े तबाही माने नहीं सच में मेरे को यही बोला, कहते उनसे टाइट सर ये सब आज आपको क्लियर हो जाएगा, सारी अफवाहें। तो मेरे को था कि जो कॉमेडी में सबसे टाइट सेट लेके घूम रहा है उसके साथ ही अपना सेट सर मेरे को बिल्कुल प्रेशर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो हम एडिट पे टाइट करते हैं। और ऑनेस्टली हम कॉलेज में थे जब लाफ्टर चैलेंज आया था, 3rd ईयर में थे, तब आपको पहली बार देखा। 3rd ईयर में तो हम 3rd ईयर पास आउट होके 2 साल बाद आ गए। तो आपकी एज कितनी है? मेरी 45। मेरी 41.5। 41.5 6 महीने तो कम करो यार। वैसे विकिपीडिया पे मेरी 37 ही अभी। मेरी विकिपीडिया पे है 41। अच्छा 3 साल तो कम होती है। हाँ हाँ जरूरी है। मेल एक्ट्रेस और खास करके अगर आप अपने आप को उतना फिट रख सकते हो तो मेरे तो है 41। विकिपीडिया पे मेल एक्टर्स की एज जो भी है वो 3 साल कम होती है और फीमेल एक्ट्रेसेस की 5 साल कम होती है। 8 साल। मेरे को आप 1 साल ना बोलो, मैं 1 साल कंटेंट नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब बोला तो कल बोलोगे कल शो करना है, जैसे ये मानते नहीं है। मैंने इनको पता कब का बोला मेरा शो डाल दो, अरे नहीं तैयार तो करो, टाइट हो, डाल तो सही। मेरे घर में सीधा असूल है, शादी रखो तो करेंगे। सर ये है ना कि हमारा होम ग्राउंड है तो वैसे ही बनता है। अभी आप कल को बोलो टीवी सेट पे आना है तो वो गान बढ़ जाएगी ना हमारी यार, क्या बता रहे नहीं सर यहाँ पे सर ये बोल सकते हैं ये होगा क्या? होगा नहीं है। टीवी पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कुछ बोल ही नहीं सकते ना। नहीं हो सकता है कल 2 एपिसोड में अभी तक लिखा नहीं हुआ और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप लिख लोगे। हाँ और कर देंगे। जैसे उस दिन बोल रहे थे कहते यार ये इतना लंबा आपने किया, जैसे 22 मिनट की एंट्री थी मेरी कपिल के शो में, पंच वाली। कब याद करते हो? करते ही नहीं। बड़ा होता है इम्प्रोव, वहाँ पे जो मूड बन रहा है। नहीं इम्प्रोव नहीं है, कुछ पंच याद है, बाकी इम्प्रोव भी आते हैं, लेकिन जो याद हैं, आप यकीन मानो मैंने और कपिल ने कभी रिहर्सल की नहीं होती। एक रीडिंग मुश्किल से वो भी होती है, पढ़ के कपिल को लगता है यार ये काट दे, ये काट दे, बस ये 4 मैं बोलूँगा, ये 2 तुम, चलो जी बस। अब राइटर ने ठीक करके वो पेज सेट कर दिया, बस ये हो गई रिहर्सल। अब स्टेज पे मिलेंगे, सीधे स्टेज पे मिलेंगे। अच्छा कोई रन थ्रू रिहर्सल नहीं? कोई रन थ्रू, बस ये हो गया। अपने एक बार बोल दिया यार ये नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, ठीक है अब स्टेज पे मिलेंगे। क्या बात है। इधर बुशी पाजी, बुशी में लो, बुशी ये है बुशी। और ये जो अंदर जोक मारे हैं, चलो कुछ तो इम्प्रोवाइज किए होंगे पर कुछ तो सच्चे भी होंगे। सच्चे जो भी बुशी ने तो हरकतें की हैं। नहीं तो बहुत टोन डाउन है। इसके भी रियल किस्से आपको ऑफ कैमरा सुनाएंगे। इसके किस्से अगर आप सुन लोगे तो ऐसे लगेगा कि राइटर ने गांजा फूक के कुछ भी लिख रहे हैं। बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे ऑडियंस को। और ये आईटीएन है ये भी, तो आईटीएन की जो हरकतें हैं फिर वो मैं आपको ऑफ कैमरा बताएंगे, तो आप खुद ही बोलोगे ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे लगेगा कि झूठ बोल रहा है राइटर। इतना सना किया था ये दादर स्टेशन पे, इसने 1 महीने गुलाब जामुन बेचे, 500 गुलाब जामुन लेकर तो उल्लासनगर से, और प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर गुलाब जामुन बेचे क्योंकि उसके बस दिमाग में था कि बकचोदी कर दी। आईटीएन का बंदा दादर स्टेशन पे फुल ट्रैफिक में खड़ा हो गए और इसके गुलाब जामुन हिट हो गए, और फिर दुकान क्यों बंद करनी पड़ी कि जो फेलो वहाँ पे थे जो ऑलरेडी पहले गुलाब जामुन बेच रहे थे, उन्होंने कंप्लेंट करी, पुलिस आई कि इसका लाइसेंस नहीं है, कैसे बेच रहा है, तो फिर इसको जेल गया है, फिर जेल में जमानत हो गया बाहर है। मेरी औकात नहीं, मैं टीवी पे जाके कर लूं। नहीं लग रहा है। अरे नहीं मैंने किया ना सर 1-2, मूड ही खराब रहता था, मतलब एक्चुअली क्या है यार, अच्छा खासा कमा रहे, यहाँ क्यों आए यहाँ पे, क्या है, न पैसा मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, सुबह से टेंशन और हो रही, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, अलग से कोई ब्रांड का नाम नहीं, कोई क्रिकेटर का नाम नहीं, कोई पॉलिटिशियन का नाम नहीं। मैं अभी 80 मिनट कर रहा हूँ ये, है ना, टीवी पे 18 मिनट है मेरा। 18 मिनट मतलब तुमने कॉमेडियन में बोला हाथ काट दिया, पागल मतलब काम जबान भी काट दे यार, मतलब मैं माइमिंग ही कर लेता हूँ। ये लव यू ऑल कितना झूठा होता है। आर्टिस्ट बोल रहा है लव यू ऑल, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, कहना पड़ेगा ना लव यू ऑल तो यार। एक मैं शो गया था, पीछे झूले लगे हुए हैं,
पीछे जोकर नाच रहे हैं लंबी टांगों वाले। पीछे आइसक्रीमें बिक रही हैं और दोपहर को 4 बजे शो। और मुझे कहते हैं ये है हमारा वीआईपी एरिया। मैं कहा ये हो गए वीआईपी। वीआईपी कितने? 2-2.5 हज़ार। अब जहां पे ऑडियंस आई है वीआईपी एक नहीं आया। तो मैं ये खड़ा हूँ, ये सारे खाली है, ऑडियंस के पीछे है। अरे वीआईपी कब आई? अरे जब कपिल शर्मा की एंट्री है। तो अब उसके बीच में क्या था कि ये है और जहाँ ऑडियंस है ना पीछे, वहाँ रैंप बना हुआ। क्या बना हुआ? रैंप। अच्छा रैंप वहाँ बना हुआ। मैं क्या, अच्छा इनको छोड़ो, मैं वीआईपी को हेलो हेलो है उसका बहुत वेरी नाइस वेरी, मैं निकल गया नाइस वेरी। आप ऑडियंस में गए, अपनी ऑडियंस में, फिर लव यू ऑल। और वो ऐसी ऑडियंस, उनके पास कोई जा नहीं रहा, उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनके पास मैं पहुंच गया। भाई 15 मिनट उन्होंने एक जोक नहीं सुना। सब राजी भाई फोटो, एक सेल्फी, एक फोटो, बच्चा लेंगे भाई भाई फोटो फोटो। मैं क्या बच्चा में गिरा दिया अपने पैर से नीचे। आपको समझ में आ गया ये वीआईपी क्यों नहीं है साले। ये आम आदमी परेशान करता है। इनको जरा सी इज्जत दे दो, इनको लव यू ऑल बोल दो, इनको कंधे पे बिठाओ, कान में मुद्दे दे। इरशाद अर्ज किया है, इरशाद तो 5 मिनट इसमें चल, अर्ज किया है इरशाद, वाह वाह, अब बहुत बना है। अब सारे एक साथ करेंगे, तो अर्ज किया है इरशाद, ऐसा है। फिर घटिया, दुनिया का सबसे घटिया जो शेर हो सकता है कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, वाह वाह वाह, अबे रुक बे। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, उसमें इसी में मजा आ रहा है उनको। ये तेरी आंखें झुकी, ओ वीआईपी इसीलिए नहीं है, उनको पता ही है कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, एक नाखून इधर मारा तो नीचे से 1.5 किलो फेयर एंड लवली मिला। भाई डिस्ट्रॉय, किल भी नहीं, डिस्ट्रॉय। पूरी जो है, पूरा जो 30 सेकंड का अपलॉज आया है, 30 सेकंड का नहीं, 30 सेकंड, 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट क्या दिया था आपने? 1.5 मिनट का फेयर एंड लवली ऐसा कुछ है। हाँ, 1.5 किलो। अच्छा सॉरी, 1.5 किलो फेयर एंड लवली। सॉरी, फिर तो सही 30 मिनट। मैंने कहा आओ, एक कॉल बैक चुद गया। ठीक है, वो वहीं तक ले लेंगे। जो बॉम्ब वाले पर डालना पता चला मेरे सारे बॉम्ब वाले लगा। 5-7 साल पहले एक शो था, तो मेरे नाम का शो, इंटीरियर में, राजीव ठाकुर नाइट। मैं बेताज बादशाह। हाँ। हास्य सम्राट। अच्छा, वो ऐसे लिख देंगे राजीव ठाकुर नाइट और नीचे लिख देंगे कपिल शर्मा फेम। कपिल शर्मा पे। तो मैं वहां गया भाई, कपिल शर्मा वाला टैग तो आपके डेथ बेड तक नहीं जाने वाला है। आप कितना भी कर लो, है पीछे आपके पीछे एच नहीं कही है।